मंगनी तो हो गई है, अब शादी करूंगी इससे। यार सितारा, मैं जरा सा क्या चला गया, तुमने इतने बड़े बड़े फैसले कर लिए। तो क्या करती, रुककर तुम्हारा इंतजार करती कि तुम आकर मेरे फैसले करोगे। हाँ तो कर सकती थी। मैं कौन सा हमेशा के लिए चला गया था सितारा। मंगेतर है ये मेरा, और हम शादी करने वाले हैं। हेलो सर, सुन लिया मैडम ने क्या कहा? मंगेतर है वो मेरी, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं भी इससे एक्स्ट्रा लव करता हूँ। LOVE। मेरी बात सुनो, ये बकवास कर रही है, तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करती। जबरदस्ती मत करो इसके साथ। कोई बकवास नहीं कर रही, करती हूँ मोहब्बत, और शादी भी करूंगी। फिर ड्रामा? कौन सा ड्रामा? मैं तुमसे बात नहीं कर, अपने काम से काम रखो, सुना तुमने? और तुम थकती नहीं हो ये फजूल के ड्रामे कर करके? और तुम क्यों आए हो वापस? तुम्हारे लिए। चलो, या फिर यहीं खड़ी रहोगी? लगता है सुना नहीं है सही से। मंगेतर है वो मेरा, और शादी करने वाली हूँ उससे। इसलिए बेहतर है कि अपने काम से काम रखो। खुदाई फौजदार बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब तो फ्लाइट को लैंड किए हुए 3.5 घंटे से ऊपर हो गए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। हाँ बिल्कुल। तुम्हारी ड्राइवर से बात हुई? ड्राइवर कह रहा था कि सालार ने उसके साथ आने से इनकार कर दिया, कैब ली और चला गया। तो भाई फोन कर लिया होता उसने हमें। डैड, उसने कॉल अटेंड नहीं की। ड्राइवर कह रहा था कि बहुत गुस्से में था वो। तुम्हारी बात हुई सलार से? कॉल आ रही थी मुझे, लेकिन मेरा फोन साइलेंट पे था, मैं अटेंड नहीं कर सालार? अरे सलार आ गए, तुम कहाँ रह गए थे? बाद में बात कर। सलार प्लीज लिसन टू मी। We'll talk later, Dad. जिसे क्या हुआ है? रात तक तो सब ठीक था, पता नहीं अब क्या हुआ। तो लैंड होने के बाद क्या हुआ इसे? पार्टी का बता दें मुझे, चिराग जलाने या कैंसिल कर दो? मैं देखती हूँ। देखो, ये क्या किया तुमने सलार? तुम ऐसे कैसे अपना ड्रीम छोड़कर आ सकते हो? क्या लिसन सबा, प्लीज इस वक्त तुम पैनिक मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। डोंट टेल मी कि तुम उस लड़की की वजह से परेशान हो। यार मैंने कहा ना, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त। तुम रो रहे हो? इस लफंगे का हाथ पकड़ कर गई थी मेरे सामने। कौन? सालार, किस लफंगे की बात कर रहे हो तुम? और तुम आ कहां से रहे हो? यू नो व्हाट, मजबूरी जो भी थी, लेकिन उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। सालार, डोंट टेल मी कि तुम इस वक्त सितारा की तरफ गए थे। हाँ? प्लीज। सालार। ये सब मेरी गलती है। इट्स ऑल माय फॉल्ट। तुम्हारी गलती? मुझे
इसे उस लड़की की मिजरी के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब तो उसने सलमान से मंगनी कर ली है। मंगनी उसकी हुई है, इससे क्या मसला है? अभी तो सभी को मसला होगा। तुम मुझ पे अपने बेस्ट फ्रेंड पे शक कर रही हो? मैं उसे कैसे और क्यों बताऊंगी? तुम बार बार उसका नाम ले रही थी, उसे बताने, उसकी मदद लेने का कह रही थी ना तुम। हाँ तो मैं तुमसे कह रही थी ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर उसे फोन करके बुला लूं, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम उससे हर्ट हुई हो। जैसे तुम्हारे बुलाने से वो कनाडा से फौरन आ जाता ना। आ तो गया है, तो फिर मान लो कि तुमने ही उसे बुलाया है। नहीं यार, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हें सही मशवरा दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी को तुम पर मुसल्लत थोड़ी कर सकती हूँ। फिर अचानक कैसे आ गया वो? तो आ गया। सी जिंदगी में मुसीबतें कम, ये फोन क्यों कर रहा है? मुझे क्या पता। तुमने मोबाइल स्विच ऑफ क्यों कर दिया? तुम अच्छा नहीं करी मेरे साथ सीता। ताहिर, साहिबा भी वापस आ गई। अम्मी, अम्मी, आप यहाँ बैठी। अम्मी मेरी बात कान खोल के सुन ले। इसी हफ्ते आप मेरी शादी की बात करें। पहले अपनी कमाई का सोचो, महीने का वक्त लिया है ना, नौकरी ढूंढो, वरना एहतशाम पर ही बोझ बनकर आ जाएगी। अच्छा, आप मेरी बीवी की रोटियों का भी हिसाब किताब लेंगी? कोई मेरी पसंद की, और अगर तुम्हारी पसंद की भी होती ना तो उसे बिठाकर खिला लेती, मगर उसको मैं बिठाकर नहीं खिलाऊंगी। एहतशाम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दुकान है ना, हर महीने उससे किराया भी आएगा और हिसाब भी। उसके भी पैसे काट लीजिएगा और मैं भी जो कुछ खाऊं पीऊं वो भी काट लीजिएगा। जी अम्मी। आओ बेटा, तुम बैठो। आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात कर लूंगी ना मैं। पक्का। आई लव यू। आई लव यू टू। बैठो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं अम्मी, मुझे काम से जाना है। काम वाम कर लेना ना, मुझे जोया के बारे में कुछ बात करनी। बैठो। बोलिए। देखो बेटा, सास बहू नंद भावज में आपस में अनबन होती है। तुमने देखा है ना, तुम्हारी ममानी और मेरे दरमियान कभी भी नहीं बनी। जी। लेकिन तुम्हारे मामू, उन्होंने कभी किसी की हिमायत नहीं की, हमेशा बस एक ही तरफ रहे। तो मैंने कौन सी जोया की हिमायत ली? हाँ, नहीं ली, सही किया, लेकिन इस तरह उसको जाने के लिए कह दिया, ये तो गलत था ना।
लेकिन अम्मी बात तो आपने शुरू की थी ना। हाँ, मैं जो भी कहूँ बेटा, मैं सास हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह से जाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। नहीं बेटा, बीवी से ऐसे नहीं कहते। अब मैं ना रोकती तो वो रुकती तो नहीं ना, चली जाती। बीवी की इज्जत किया करो, आखिर वो इस घर की बड़ी बहू है। जी अम्मी। अब सलमान ने तो अब जहां मुंह मारा है बस। तुम देख लेना, जोया ही इस घर की बड़ी बहू और अकलौती बहू की इज्जत पाएगी। आप जोया से बात कर लीजिएगा। जोया से मैं क्या बात करूं? उसने तो तुम्हारी गलती पर खामोश रहकर मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी एहसास है ना, तो तुम कभी भी उसे किसी के सामने कुछ नहीं कहोगे। थैंक यू अम्मी। अच्छा जाओ, उसे कहीं घुमा कर ले आओ, उदास हो रही होगी बेचारी। वो तो मैं ले जाऊंगा घुमाने, लेकिन आप एक बात बताएं, ये सलमान क्या कह रहा था आपसे? वही एक रट, शादी कर दें, शादी कर दें। पल्ले तो कुछ है नहीं, बस दुल्हन ले आऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, आप कर दें उसकी शादी। इससे अच्छा सौदा कहाँ मिलेगा आपको? तुम ये अच्छा नहीं कर रही। सितारा, जल्दी आओ। आ गई है, करें इससे बात। आखिर तुम चाहती क्या हो? 1 महीना इतना भारी था तुम पे कि तुमने 1 हफ्ते की बात कर ली। बात कर ली मैंने? किससे? सलमान अब 1 महीने की बजाय 1 हफ्ते में शादी का कह रहा है। क्यों? 1 हफ्ता? रोज आती जाती हो उसके साथ, कर लिया होगा राजी। क्या सलमान से जल्दी शादी का तुमने कहा है? इसी ने कहा होगा ना शौकत साहब, वरना नजमा इसका नाम क्यों लेती? क्या तुम्हारी ताई सही कह रही है? बताओ सितारा, मुझे जवाब चाहिए। जवाब तो मुझे भी चाहिए। फोन क्यों नहीं उठा रही तो मेरा? बोलो। आप यहाँ क्यों आए हैं? बताया तो है, जवाब चाहिए मुझे। नो भाई, अब बुलाया है तो इन्हें भी जवाब दो। नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं, जवाब तो मुझे आपसे चाहिए। सुना है कि मेरी मंगेतर की फिर से मंगनी कर दी आपने। आपकी मंगेतर नहीं है ये, आप तो इसे छोड़कर चले गए थे। छोड़कर नहीं गया था मैं, काम से गया था, वापस आ गया हूं मैं। मैंने आपसे तारीख मांगी थी और मैंने अपनी जुबान दी थी, और अगर आपको याद हो, आपने भी अपनी जुबान दी थी मुझे। फिर मुकर कैसे गए आप? मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया आपको? हम नहीं मुकरे भैया। पूछ ले, सामने खड़ी है।
मैंने तो कहा था आपको बुलाने के लिए, लेकिन इसी ने सलमान की जिद लगाई हुई थी। नहीं नहीं, झूठ बोल रही हैं। ये जो है ना, ये ऐसा नहीं चाह सकती। आप क्या चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये सब कुछ? उसका हाथ क्यों पकड़ा था तुमने? किसका हाथ? सलमान का। कल सबके सामने तुम उसका हाथ पकड़ के गई थी ना। ये पूछने का ना आपको कोई हक नहीं है, समझे? मेरा हक हो या ना हो, तुमने किसी और का हाथ कैसे पकड़ा? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? अच्छा, अरे आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं। तो खत्म करें ये तमाशा। जुबान दी थी आपने मुझे, आप पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? ये क्या कह कर गया है? इसी से पूछे ना, मुझे क्या पता। घर में तो ऐसा कोहराम मचाया हुआ था और बाहर सलमान के हाथों में हाथ डाल के घूम रही थी ये। सितारा बताओ ये चाहता क्या है? आप टेंशन ना लीजिए शौकत साहब, मैं कहती हूँ जैसे नजमा कहती है ना, बस वैसे खामोशी से निकाह कर डालें जल्दी से। ये होने देगा? कासिम और माजिद की तरह सलमान को भी रास्ते से हटा देगा। हेलो, घर आ सकते हो? इस वक्त? ओह, तुम्हें यूं नहीं जाना होगा। सलार आया था। घर पर? तुम आ सकते हो? हाँ, आ तो सकता हूँ, लेकिन तुम बाहर आ जाओ। नाश्ते पर चलते हैं, किसी कॉफी शॉप पे चलते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तो तुम यहाँ क्यों नहीं आ सकते? वो असल में घर पर मुमानी होती ना, सब कुछ अजीब कर देती है। जो उनके सामने ही बात करनी है, तुम प्लीज आ जाओ। अच्छा, ठीक है। ओके बाय। सलमान को बुलाया है? हाँ। हाय, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। हाय उस सूद पशेमा का पशेमा होना। सूद नहीं, जूद। चुकाना तो ऐसे ही पड़ रहा है ना, जैसे सूद हो। चुकाते जाओ, लेकिन वो बढ़ता ही जाता है। उसका हाथ क्यों पकड़ा था तुमने? किसका हाथ? सलमान का। कल सबके सामने तुम उसका हाथ पकड़ के गई थी ना। ये पूछने का ना आपको कोई हक नहीं है, समझे? मेरा हक हो या ना हो, तुमने किसी और का हाथ कैसे पकड़ा? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले? अच्छा, अरे आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूं। तो खत्म करें ये तमाशा। जुबान दी थी आपने मुझे, आप पीछे नहीं हट सकते, समझे आप? वैसे मिर्जा साहब, मुझे एक बात की नहीं समझ आई। ताहिर ने सालार को बुला लिया और बताना तक गवारा नहीं समझा। मुझे इस बात पे हैरत नहीं है कि ताहिर ने अपने बेटे को वापस बुला लिए। हैरत मुझे इस बात पे हो रही है कि वो उसके कहने पे वापस कैसे आ गया। किसके बुलाने पर आ गया डैड?
हाउ आर यू स्वीटी? आई एम फाइन। बताएं ना डैड, किसके बुलाने पर वापस आ गया सलार? अरे बेटा, ताहिर ने एक चाइनीज कंपनी के साथ मर्जर किया है और उसकी लीड वो सालार को हैंडओवर कर रहा है। ओहो, अभी तो मर्जर का एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो सलार ये सब कुछ 2 दिन में छोड़ के कैसे आ गया? अरे 2 दिन में नहीं आया है वो। महरीन बता रही थी कि वो तो काफी पहले से उसको बुलाना चाह रहे थे। वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वाइंड अप करके वहां से वापस आए। इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन उन्होंने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा। चलो हमें ना सही तो कम से कम सालार साहिबा को तो बता सकता था। डैड, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। तुम्हें कैसे पता? उन्होंने पहले तुम्हें कुछ बताया? वो तो तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाते। डैड, वो कैसे बताता मुझे? उसे तो टर्मिनेट कर दिया गया था और फौरन वापस भेज दिया। टर्मिनेट करके? तो फिर ताहिर सबसे झूठ क्यों बोल रहे हैं कि उन्होंने सालार को खुद बुलाया है? ऐसे ही जैसे उन्होंने हमदानी साहब और नताशा के साथ झूठ बोला था। नताशा के बारे में कौन सा झूठ बोला था? मिर्जा साहब? नहीं नहीं, इसे बताओ ना, इसे पता होना चाहिए। हाँ बताएं मॉम। अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे डैड से हमदानी साहब मिले थे, तो बता रहे थे कि नताशा सालार की बर्थडे के बाद से कभी पाकिस्तान आई ही नहीं। व्हाट? यस, और उसकी एंगेजमेंट हुए भी कई महीने हो गए। और वो जो पार्टनरशिप कर रहे थे वो? कौन सी पार्टनरशिप बेटा? हमदानी ताहिर से कोई डील नहीं कर रहा था। अच्छा, इसका मतलब है ताहिर अंकल हमसे झूठ बोल रहे थे। श्रीजत हमदानी साहब जो है ना, वो अपनी बेटी निताशा की सालार से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हर कीमत पे पार्टनरशिप करने को तैयार है। और सलार? सलार के तो माइंड में भी कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों साथ काम करेंगे दिन रात तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। तुम राजी हो तो कल ही निकाह कर लेते। ताया को लगता है वो होने नहीं देगा। मतलब तुम राजी हो? मेरा मतलब है कि पहले तुम मना कर रही थी ना। वो उस सालार का क्या करोगे? सलार से डरने की कोई जरूरत नहीं है मोमानी। ना वो आपका कुछ बिगाड़ सकता है और ना ही इसका। ताया को सलार से नहीं, तुमसे डर है। मुझसे क्या डर है? ताया को लगता है कि बारात के वक्त जो कासिम ने और माजिद ने किया तुम भी वही करोगे। मैं माजिद की तरह डरपोक नहीं हूँ सितारा, माजरत से। और ना ही मैं तुम्हारे वो कासिम की तरह कोई लालची इंसान हूं। मेरा मतलब है मेरी कोई भी सलार के पास कमजोरी नहीं है और मैं खुद अपने आप में एक स्टेब्लिश इंसान हूं। अगर हम तुम पर भरोसा कर लें तो उसके डर से सितारा को छोड़कर तो नहीं भाग जाओगे? आपका तो नहीं, लेकिन ये मुझ पे भरोसा कर और कल की तरह सलार के सामने डट कर कहें ये मुझसे मोहब्बत करती, फिर मैं नहीं भागूंगा। बोलो, कहोगी उसके सामने? पप्पो से कहना है कि ताया जल्दी शादी के लिए राजी है। तैयारी कर लें।
तुम उसके साथ पिक एंड ड्रॉप तो अफोर्ड कर नहीं पा रही, पूरी जिंदगी कैसे झेलोगी? इस घर में भी मेरा कौन अपना है? लेकिन एक चांस तो है ना, कभी तो नई जिंदगी शुरू होगी। जिंदगी यहाँ खत्म हो गई ऐसे ना। ये कितना गंदा कलर है, इससे अच्छा तो हम तुम्हारी ताया की शॉप से ले लेते हैं। सलमान ने पसंद किया है, अब क्या कह सकते हैं भाई। अब क्या शादी का जोड़ा भी सलमान की पसंद का लोगी? शादी भी तो उसी से कर रही हूँ ना। क्यों कर रही हो तुम ये सब? मोहब्बत करता है वो मुझसे, तो शादी करने में क्या मसला है? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है सितारा। यही सब तुमने कासिम के बारे में भी कहा। तो गलत तो नहीं कहा था मैंने, वो सच छुपाकर धोखा दे रहा था तुम्हें। धोखा तो यहाँ सभी सबको दे रहे हैं। सच्ची परवाह कौन करती? मैं करता हूं ना। मैं तुम्हें ख्वार होते हुए नहीं देख सकता। शादी कर रही हूँ मैं सलमान से। ये मैं होने नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करोगे? कुछ भी, मगर सलमान से शादी तो नहीं होने दूंगा। ठीक है, कुछ भी करने से पहले ये याद रखना। क्या? सलमान कासिम की तरह नहीं जो बिक जाएगा। और मैं सितारा नहीं हूं जो झुक जाऊंगा। जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है, जब दिल में हो मोहब्बत। सीरियसली तुम इसके पीछे छुपोगी? इसकी प्रोटेक्शन पे इतना भरोसा है तुम्हें? चलो चलो। हम साथ भी रहे तो बेगानगी रहेगी, यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी। टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन बां मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। दिन का जोड़े जाए। अरे निम्मी जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। अरे सलमान का बच्चा कहाँ रह गया? मिठाई लेने गए, बनाने गए। मिठाई किस चीज की मंगवानी है अम्मी? अरे बेटा वो तारीख की, वो भाई ने कहा कि तारीख की है तो भाई मिठाई भी लेकर आओ, तो मैंने सोचा आज दें उनको। आप एहतशाम को बता देती तो वो ऑफिस से जल्दी ऑफ कर लेते। अरे पहले से कोई भाई नहीं ना जाने का, वो तो भाई ने अचानक फोन कर दिया। सलमान को तो बल्कि इंटरव्यू पे जाना है, मैंने बोला जाते हुए मुझे छोड़ा है। अच्छा, मैं तैयार हो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता ना, पता नहीं उन लोगों ने तैयारी की होगी कि नहीं। जब एहतशाम होगा ना हम सब मिलकर चलेंगे। तो बस आपने बोला कि हम सब जा रहे हैं तो मैंने सोचा मैं तैयार हो जाऊं। कौन सब? अच्छा निम्मी। अरे निम्मी तो अपनी सहेली के यहाँ जा रही है ना, उसने शादी की दावत देनी है। सलमान ना दरअसल किसी दोस्त की गाड़ी लेकर आ रहा है, तो मुझे ड्रॉप करेगा रास्ते में, फिर इसे भी ड्रॉप कर देगा ना। ठीक है ना बेटा? नाश्ता बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं बेटा, मैं भाई के यहाँ ही नाश्ता करूंगी। तुम एक काम करना, बस जरा
घर पर नजर रखना और मासी पर सबसे ज्यादा नजर रखना। बड़ी चोर है आजकल। चलो भाई, बहुत देर हो रही है, मैंने अपना पर्स भी उठाना है। आ जाओ, जल्दी करो निम्मी। बेगम साहिबा, सलार साहब आए हैं। आप अच्छा, मैं भी आती हूँ 2 मिनट। सलार, कहाँ गए थे? काम था कुछ। आते ही ऐसे कौन से काम शुरू कर दिए? थे ना कुछ काम। आप बताएं, आप ठीक हैं? बड़ी जल्दी ख्याल आ गया पूछने का। बातों से तो लग रहा है कि आप ठीक हैं। सलार, तुम वापस क्यों आए हो? क्यों, आपको भी अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं बेटा, तुम्हारा आना तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है। आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि जिस काम के लिए इतनी जंगे लड़के गए थे, उसे अधूरा छोड़ के क्यों आ गए? यहाँ भी कुछ अधूरा छोड़ करके आया, इसलिए आना पड़ा। कुछ हुआ तो नहीं कनाडा में? नहीं मॉम, कुछ भी नहीं हुआ। तभी तो पूछ रही हूँ, फिर क्यों सब कुछ छोड़कर आ गए? हमें माँ हूँ तुम्हारी, डैड को तो तुमने इन्फॉर्म कर दिया। आने की वजह माँ को बता दो। अगर मैं बताऊंगा तो आप मान लेंगी? हाँ हाँ, व्हाई नॉट? सो द थिंग इज दैट कि मैं वहां पर खुद को बहुत बेबस फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे हाथ पांव बांध लिए, कोई मुझे सफोकेट करने की कोशिश कर रहा है। सलार, तुम ठीक हो? पता नहीं मॉम, बस यहाँ के भी ऐसा ही लग रहा है मुझे अब। किसी से लड़के तो नहीं है? हाँ शायद। किससे? तुम्हें क्या हो रहा है सलार? यू आर नॉट नॉर्मल, राइट? आई डोंट नो मॉम, ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग्स मिसिंग। क्या मिसिंग बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिल्कुल सुन्न हो गया। आई कांट फील एनीथिंग, आई फील सो नम। सलार, तुम मुझे अब परेशान करो। लेट्स गो टू द डॉक्टर। मैं गया था उसके घर। किसके पास? उसे समझाकर भी आया था, उसके ताया को भी कहकर आया था, फिर भी वो सलमान से शादी कर रही है। होल्ड अ सेकंड सलार, तुम किसकी बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। यू नो व्हाट, सलमान ने उसे ट्रैप करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सलमान की कजिन? तुम उसे पसंद तो? अगर उसको सलमान से कोई प्रॉब्लम है ना तो मेरे पीछे छुपे, मैं उससे प्रोटेक्ट करूंगा। वो उसके पीछे क्यों छुप रही है? सलार, आर यू इन लव विद हर? जब रंग जागते हैं तस्वीर जागती है। अगर उसको किसी के साथ देखकर तकलीफ होने को मोहब्बत कहते हैं ना, then yeah, I'm in love with her. टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी? ये जिंदगी हमारी दामन वहाँ मिलेगी। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? नहीं। तो फिर बात करो ना मुझसे। क्या बात करूं? जो हम पहले करते थे। देखो, सलार के आने से पहले भी तो हम दोस्त थे ना। दोस्त नहीं, कजिन्स थे। अच्छा चलो, दोस्त नहीं थे, कजिन्स थे, लेकिन हम कजिन्स हैं भी। देखो, तुम मेरी भाभी बनने वाली और हमने एक घर में रहना है।
अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम्हें उस घर से जाना है इसलिए तुम इसे भाभी बना रही हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? भाई अब भाभी आएंगी तो तुम्हारी शादी के बाद फूफो को अकेलापन महसूस नहीं होगा ना। मेरी अम्मी का अकेलापन दूर करने के लिए पहले एक भाभी मौजूद है, समझी तुम? अच्छा, कहाँ है भाभी? नजर नहीं आ रही। एक मिनट नीचे। किरण, तुम मेरे मुंह मत लगो वरना। मुझे तुम्हारे बल्कि यहाँ किसी को भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। तो बेहतर यह है कि नीचे आके उस नाश्ते को मुंह लगा लो जो तुमने अपनी फरमाइश से बनवाया है, ठीक है? देखा घर वालों की अनबन का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। तुम जाओ, जाके नाश्ता करो। यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही है, मुझे बैग भी बनाना है अपना। सितारा, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, बस दिल के हाथों बेवकूफी हो गई थी। प्लीज। मम्मी तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस अब हमारे बीच लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तुम जाओ। नहीं, तुम मेरे साथ चलो।